हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आवारापन 2। दोस्तों, मैंने इस मूवी के ऊपर पहले 2 अपडेट दी थी, 2 वीडियो मैंने बनाई थी और उस टाइम पे जब मैंने लोगों की एक्साइटमेंट इस मूवी के लिए देखी तो बहुत ज़्यादा थी भाई। मतलब सभी लोग इसको देखना चाहते हैं, सभी लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं, भाई हमें ये मूवी देखनी है। हालांकि लोगों को ये भी पता चल गया था, मैंने अपडेट जब दिया, कि मोहित सूरी को हटा दिया गया है और दूसरे डायरेक्टर को यहाँ पे लाया गया है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मोहित सूरी ज़्यादा परफेक्ट होते इस मूवी के डायरेक्शन के लिए, उनको नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पीछे ही अब एक सैयारा, एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, तो उनको रखना चाहिए था, तो उनका होना बनता भी था वैसे इस मूवी के अंदर। फिर उसके बाद में दोस्तों, इसकी मैंने एक अपडेट दी थी सॉन्ग के ऊपर, कि भाई इसका एक सॉन्ग है और मैंने उसकी 2-4 लाइनें आपको सुनाई भी थी, पता है। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे भाई ये ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है, ये वो सॉन्ग नहीं है, आप वैसे बोल रहे हो। दोस्तों, आप मानो ना मानो, जब किसी सॉन्ग की शूटिंग होती है, किस मूवी की शूटिंग होती है ना, तो उस सॉन्ग के ऊपर कुछ स्टेप करने होते हैं। आपको भी पता, लिपसिंग भी करनी होती है, कुछ स्टेप भी करने होते हैं, और वैसे तो नहीं होते ना। साइड में सॉन्ग चलाना पड़ता है, जब वो सॉन्ग चलता है तभी जाके लिपसिंग होती है, तभी जाके आप उसके ऊपर एक्ट कर पाते हो, तभी वो पूरा का पूरा सॉन्ग शूट होता है। तो मैंने जो अपडेट दिया था वो इस तरीके से है दोस्तों। उस सॉन्ग के अंदर एक सीन ऐसा है जहाँ पे इमरान हाशमी एक कैफ़े के अंदर बैठे होते हैं, और इमरान हाशमी जब उस कैफ़े में बैठे होते हैं तो वहाँ पर वो सॉन्ग बज रहा होता है। और ये मतलब हमारी खुशनसीबी समझ लीजिए या फिर किसी की बदतमीजी समझ लीजिए, कि किसी एक बंदे ने वहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करने के बाद में जो उसमें जो सॉन्ग बज रहा था वो 2-4 लाइनें बाहर आ गई और हमने सुन ली, और मैंने आपको बता भी दी थी। हालांकि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो जब ये सॉन्ग आएगा तो आप सुन भी लेना, यही लाइन जो मैंने बोली वही लाइन होगी, और सबसे बड़ी बात, वो कैफे का सीन उसके अंदर होगा, आपको पता चल भी जाएगा। लेकिन एक अपडेट और है भाई, और वो अपडेट कुछ ऐसा है कि आवारापन 2 का आपको पता है कि वो अगस्त में आने वाली है, अगस्त के मिड में। लेकिन वहाँ पर 2 मूवियाँ और आने वाली हैं। अगर वो 2 मूवियाँ आती हैं, उसके बावजूद भी जब मैं उनका नाम बताऊंगा तो भी आप आवारापन 2 देखने जाएंगे या फिर वो 2 मूवियाँ देखने जाएंगे? सीधी सी बात है दोस्तों। वहाँ पर एक मूवी तो मातृभूमि आ रही है सलमान खान की, उसी टाइम पे आने वाली, क्योंकि इसका शूट कंप्लीट हो चुका है लगभग। थोड़ा बहुत रीशूट बाकी था, वो भी हो जाएगा, और एडिटिंग लगभग अभी चल ही रहा है, तो वो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बार बार उनके लिए ये मुसीबतें खड़ी की जा रही हैं, बार बार भाई अभी आप ये स्टोरी नहीं चलेगी, आप चाइना वॉर भी मत दिखाओ, चाइना का नाम भी, मतलब उनके लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी है, तो शायद उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन 2 से 3 महीने बाद फिर से वो आज, क्योंकि पूरी फिल्म बन जाती 3 महीने में, तो ये मान के चलिए वो भी अपनी पूरी शूट करके वो भी अगस्त में आ जाएंगे। अब जो तीसरी मूवी जो आने वाली है इन 2 के अलावा, आवारापन 2 और मातृभूमि, अब तीसरी मूवी वहाँ पे कौन सी आएगी? लाहौर 1947। दोस्तों, आपको पता है उसके साथ एक तो आमिर खान का नाम जुड़ा हुआ है, वैसे हालांकि हैप्पी पटेल के साथ में भी नाम जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे वो फिल्म गोता खा गई थी भाई, डूब गई थी। कुछ नहीं, वैसे था भी कुछ नहीं यार, मतलब किसी से भी पूछ लो, उस फिल्म के अंदर कुछ था ही नहीं। मतलब क्यों बन गई, क्यों आमिर खान ने मतलब उसको अपने आप से मतलब साथ में जोड़ दिया, क्या चीज़, उसका तो समझ ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आमिर खान इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सनी देओल के साथ काम करने आ रहे हैं राजकुमार संतोषी। जिस प्रकार यहाँ पे भूत बंगला के अंदर यहाँ पे अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का कोलैब होकर दोबारा से फिल्में आ रही हैं, बिल्कुल उसी प्रकार, क्योंकि इन दोनों ने बहुत हिट दे रखी हैं, दोबारा से इनका कोलैब हो गया। और इसी प्रकार राजकुमार संतोषी और सनी देओल की भी पहले बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में आ चुकी हैं। घातक आपको याद होगी ना दोस्तों, वो सनी देओल और राजकुमार संतोषी का मिक्सचर था भाई। और अब दोबारा से यहाँ पे फिर से, और खाकी भी उन्होंने ही बनाई थी राजकुमार संतोषी ने, तो भाई वो भी डायरेक्शन के मामले में पीछे नहीं हटते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। एक तो उसके साथ में आमिर खान जुड़े हुए हैं, दूसरा राजकुमार संतोषी जो डायरेक्शन के मामले में बहुत ही मतलब बढ़िया माने जाते हैं, ऊपर से सनी देओल जिनकी हाई पहले से ही चल रही भाई। मतलब कोई भी मूवी को छू दे रहे हैं तो 500 करोड़ से कम नहीं। पहले जब मूवी आई थी उनकी गदर 2 500 करोड़ प्लस, बॉर्डर 2 500 करोड़ प्लस, तो मतलब सारी मूवियाँ इस तरीके से धमाल कर रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहेंगे, वो भी अपनी स्क्रीन को ले लेंगे कहीं ना कहीं। मतलब उनकी ऑडियंस बन चुकी है भाई, और वो ऑडियंस इस तरीके से, भले ही पीछे मूवियाँ नहीं चली, लेकिन गदर 2 के बाद में उनकी ऑडियंस दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे स्क्रीन पे बवाल मचाएंगे। और ये फिल्म भी आने वाली है अगस्त के अंदर ही। अब कमाल तो ये हो जाएगा भाई कि एक तरफ तो लाहौर 1947 आ रही है, दूसरी साइड में मातृभूमि आ रही है, और तीसरी साइड में अपनी आवारापन 2।
लेकिन हालांकि इनके तीनों के ही टॉपिक अलग हैं। तो इस तरीके से ये है कि ऑडियंस सभी को देखने जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक लव स्टोरी है और एक गैंगस्टर की कहानी है। लेकिन यहाँ पर मातृभूमि के अंदर वॉर की फिल्म है, लेकिन हालांकि वो भी अब रोमांटिक ही बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से जितने भी वॉर वाले सीन थे उनको चेंज कर दिया गया है, चाइना का नाम हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें रोमांटिक में ही जाने वाली है। दूसरी साइड में आती है लाहौर 1947, भाई वो भी 1947 के टाइम है, तो थोड़ा बहुत वॉर तो वहाँ पे भी दिखाया जाएगा, थोड़ा मार्केट वाला कुछ सीन तो डाले ही जाएंगे। अब वो किस तरीके से बनी है वो तो चीज़ें हमें बाद में ही पता चलेंगी, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई टीजर ट्रेलर आया ना पोस्टर आया, तो इस करके उसके ऊपर अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो कुल मिला के जो इनका तीनों फिल्मों का जो जोन है वो अलग है, तो इस तरीके से भाई कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी है भाई, फ़र्क पड़ता है, शोज़ बढ़ जाते हैं, स्क्रीन बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ भी मैं मानूंगा, क्योंकि जब कूली आई थी, वॉर आई थी, ठीक है, और महाअवतार नरसिम्हा भी थी, और उस टाइम पे बहुत सारी मूवियाँ चल रही थी, लगभग 8 मूवियाँ एक साथ स्क्रीन पर चल रही थी। उसके बावजूद भी जितनी भी बड़ी बड़ी मूवियाँ थी, जैसे भी था, सभी अपना काम कर रही थी, ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये सब मतलब धुरंधर 2 की तरह नहीं होते ना भाई, पूरी स्क्रीन पे हाथ फेर के बैठ जाओ और फिर उसके बाद में किसी को मौका ही ना दो। तो यहाँ पे तीनों को मौका मिलेगा, लेकिन ऑडियंस किस तरफ जाएगी या फिर सभी तरफ जाएगी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। वैसे ये छोटा सा अपडेट था हमारा 1-2 के ऊपर। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।